कुकर में चाय। गर्मा गर्म खाइए। अरे तुम्हें फिर से मेहनत क्यों की? अरे कोई बात नहीं, मुझे ज्यादा देर नहीं लगती मामी जी खाना बनाने में, यूं ही हाथ चलता है मेरा। जैसे इसकी जबान चलती है ना तेज, वैसे इसके हाथ भी बड़े तेज चलते हैं, है ना बहू? हाँ, जबान का तेज चलना क्या होता है आपसे अच्छा कौन ही समझ सकता है माँ जी। देखा, दे दिया ना जबान का डेमो। लेकिन बस ये जल्दी जल्दी में जो खाना बनाती है उसमें परंपरा वाली जो तकनीक होती है ना वो छूट जाती है बहन जी। हाँ, और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। परंपरा वाली तकनीक वो क्या होता है बहन जी? अरे देखिए, जैसे आटा लगाने के बाद उसे कम से कम आधा घंटा आराम देना होता है, मलमल के कपड़े में बांधना होता है। लेकिन ये है कि बस आटा लगाया और बनाने लग जाती है रोटियां। ऐसी रोटियां होती है ना बहन जी, गैस करने लग जाती है फिर। तो क्या अब मेहमानों को आधा घंटा वेट करवाती एक रोटी के लिए मैं? हाँ, लेकिन रोटियां तो बिल्कुल नरम और फूली फूली सी है बहन जी, खाने में तो बड़ा स्वाद है। अरे रोटियां तो मैं बनाती थी, आटा ऐसा मलती थी कि रोटियां पकाने से पहले आपका खाने का मन कर जाए। लेकिन अब ये कहाँ रह गया है। अब तो हमने पूरी रसोई बहू के हाथ में सौंप दी है, जो बनाए जैसा बनाए सब कुछ खा लेते हैं। मैं तो बस यही कहती हूँ कि तकनीक का सही उपयोग करो। हाँ हाँ माँ जी कहाँ कुछ कहती हैं, उनके आगे तो गूंगा भी ज्यादा ही बोलता होगा। देवी है बेचारी देवी। जा बेटा, अब देखो यहीं खड़ी हो गई है। सब कुछ सिखाना नहीं होता है ना बहू, है? और 2-4 रोटियां ले आओ, जाओ। अरे बस बस हमारा हो गया है। अरे ऐसे कैसे, आपने तो कुछ खाया ही नहीं है, हैं? देख मैं कह रही थी ना कि शायद इन्हें रोटियां पच नहीं रही है सही से। आइए बहन जी, आइए मेरे साथ, मैं आपको चूरन देती हूँ, आइए। अरे नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। अरे आइए, बेशर्म आइए मत। 15 रोटी खा चुकी है मामी जी, अब क्या खाएंगी और? लेकिन नहीं, तुम्हारी मम्मी को तो बस मेरे काम में तकनीक ढूंढनी होती है। हरिओम हरिओम। मेरी तो किस्मत ही सच में खराब है। सास मिली है जिसकी जुबान रुकती नहीं, और पति मिला है जो हरिओम बोलकर बस बात को खत्म कर देता है। लो खाओ बिना तकनीक वाली रोटी, लो। तो आपने देख लिया, महिमा की हर बात बस तकनीक को ढूंढती रहती थी। उसका मानना था कि अगर आप सही तरीके से किसी चीज को नहीं बना रहे हैं तो आप आलसीपन कर रहे हैं या फिर आपको काम आता नहीं। अरे माँ जी, ये कपड़े मैंने धोकर सुखाए थे, आप फिर से क्यों धोने बैठ गई ना? यहाँ आ बहू, यहाँ आ। क्या हुआ? देखो, इन पर दाग तुम्हें दिख रहे हैं? यही नहीं, देखो यहाँ पर धागा भी निकल रहा है कपड़े का। ऐसे नहीं धोए जाते कपड़े बहू। माँ जी, लेकिन एक एक कपड़े को हम धागा देखने जाएंगे तो पूरा दिन कपड़े ही धोते रह जाएंगे फिर। बस यही बात है बहू, तुम्हें लगता है बस काम जल्दी खत्म हो और मैं आराम करूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर काम करने का एक तरीका होता है, उसके प्रोसेस को समझना पड़ता है। आओ मैं तुम्हें समझाती हूँ। लो, अब फिर से शुरू हो गई, फिर से शुरू हो गया इनका तकनीकी ज्ञान। अर्जुन ने इतनी बार गीता नहीं सुनी होगी जितनी मैंने तकनीक के बारे में सुन लिया यहाँ आकर। देखो, कपड़ों को पहले उजाला लगाकर बाल्टी में डालकर रखना होता है, तभी जाकर उसकी मेल निकलती है। उसके बाद धोखे से उसे अच्छे से साफ करो, साबुन लगाओ और 2-3 बार उसे पानी से निकालो और फिर उसे वॉशिंग मशीन में डालो। ये सारे काम वॉशिंग मशीन करती है माँ जी, अगर हमें ही करने हैं तो हम क्यों मशीन उपयोग में ला रहे हैं फिर? काम चोरी नहीं बहू, काम चोरी बिल्कुल भी मत करो। किसी भी काम को तुम्हें, मैं आती हूँ माँ जी, आती हूँ, आप ये करते रहिए। महिमा को हमेशा से यही लगता था कि संजना काम में आलसीपन करती है और उसे ठीक से कोई काम आता ही नहीं था। लेकिन अगर उसके तरीके से कोई काम पर उसकी तारीफ हो जाती तो फिर तो समझिए कि काम और संजना दोनों गए काम से। संजना, संजना गाँव तुम। क्या हुआ? तेजस आज ऑफिस से आते ही सीधा संजना को आवाज लगा रहा है, कोई बात है क्या? माँ बताता हूँ, पहले उसे आने तो दो। लीजिए आ गई मैं, बताइए क्या बात है। पहले ये बताओ तुम्हारा हाथ कहाँ है, मैं उसे चूम लेता हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि आज तो मैं तुम्हें कोई भी गिफ्ट दे सकता हूँ, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। क्या बात है, आज बड़े ही खुश लग रहे हैं आप। अरे आज तो तुमने बॉस के लिए हलवा बनाकर जो दिया था गाजर का, हाय हाय हाय, बॉस इतने खुश हो गए कि तुम्हें क्या ही बताऊं। इतने सारे स्टाफ के सामने मेरी तारीफ कर दी, बोलो, और ये सब तुम्हारे गाजर के हलवे के कारण हुआ है। थैंक्स। नहीं बेटा, ये सब संजना की वजह से नहीं, मेरी वजह से हुआ है। हलवा आपने बनाया था माँ?
हलवा तो संजना ने ही बनाया था, लेकिन उससे कद्दूकस मैंने किया था। मैं ना कहती थी संजना कि तकनीक के साथ कोई भी काम करो तो अच्छा ही होता है। देखा उसका नतीजा। माँ जी, हलवा बनाया तो मैंने ही था, लेकिन अरे तुम्हें याद है, तुम तो कह रही थी गाजर घिस कर दूध चीनी सब कुछ कुकर में चढ़ा देती हूँ, उसके बाद अपने आप बनता रहेगा। लेकिन मैंने इससे कहा कि नहीं, मैं कद्दूकस करके देती हूँ गाजर, तुम्हें ऐसे मत करो। इसका नतीजा है कि आज तेरी इतनी तारीफ हुई है ऑफिस में। हाँ माँ, हलवा सच में कमाल बना था। शायद आपके कद्दूकस का ही कमाल था। लो, अब दोनों माँ बेटे एक तरफ हो गए। पता नहीं ये क्या तकनीक लगाती है माँ जी कि मेरी तरफ होने ही नहीं देती। अरे बेटा, तेरी तरक्की हो उससे ज्यादा एक माँ को और क्या चाहिए बता। तेरे लिए तो मैंने कद्दूकस करने में इतनी दिक्कत हो रही थी ना, फिर भी हाथ को छीलते हुए अपने दर्द को भुलाकर बहू को कहा, नहीं, अगर मेरा तेजस टिफिन में ले जा रहा है तो मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। सच कहते हैं, माँ तो माँ ही होती है। माँ आपने कितनी तकलीफ सही मेरे इस गाजर के हलवे के लिए। अरे ये तो वही बात हो गई, फसल बोए कोई, काटे कोई और खाए कोई और ही। तुमने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, मैं तो आप माँ बेटी के प्यार को देखकर खुश हो रही थी बस। कहीं मेरी नजर ना लग जाए आप दोनों को। माँ, तेजस। अच्छा माँ जी, अब आपके हलवे ने इतना कमाल किया है तो आज गाजर का हलवा फिर से बनाते हैं। मैं आज ना ताजा ताजा 5 किलो गाजर ले आई हूँ, अभी लेकर आती हूँ। आप कद्दूकस कर दीजिए, ठीक है? 5 किलो? क्यों, कम है? और लेकर आऊं? पूरे मोहल्ले को खिलाना है गाजर का हलवा। अरे नहीं नहीं माँ, 5 किलो बहुत है। मैं थोड़ा सा हलवा ऑफिस में भी ले जाऊंगा। हाँ क्यों नहीं बेटा, मैं भी लेकर आती हूँ माँ जी। और हाँ, करिए अब 5 किलो गाजर कद्दूकस, तब भी अक्कल आएगी ना। संजना के खाने की तारीफ तो छीन ही ली थी उसकी सास ने, लेकिन उसका चैन, सुकून और नींद भी छीन ली गई थी, क्योंकि महिमा के मुताबिक उसे हर चीज को करने की सही तकनीक पता थी। ला बहू, बन गई चाय? हाँ बन गई, ये लीजिए। ये क्या बहू, कैसे बात कर रही है? नींद में है क्या अभी भी? माँ जी, सुबह के अभी 6 बजे, मेरी आंख नहीं खुल रही और आपने मुझे उठा दिया ये 2 कप चाय बनाने के लिए। सही तो कह रही है बहू महिमा, मुझे भी उठाया इतनी सुबह को, वो भी 1 कप चाय पीने के लिए। अरे ये चाय नहीं है, अमृत है, अमृत। सुबह को सूरज से पहले चाय पीने से शरीर स्वस्थ रहता है, कहते हैं इससे दिमाग भी तेज दौड़ता है। माँ जी, आपका दिमाग पहले ही शकुनी मामा से भी तेज चलता है, और क्या करेंगे इस दिमाग का? क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं, आपकी चाय हो गई, अब मैं सोने जाऊं? अरे बहू, चाय बनाने को कहा था जो हमारे लिए अमृत के समान हो, ये तो जहर के बराबर लग रही है। अब आपको चाय में क्या दिक्कत होगी माँ जी? दिक्कत तो बहुत है बहू, ये देख, ना रंग है चाय में, ना ही शक्ल है, ना ही कड़क बनी है चाय, और ना ही कोई स्वाद आ रहा है इसमें इलायची और अदरक का। कैसे पिया जाए इस जहर को? माँ जी, मैं आपके लिए 9 बजे दूसरी चाय बना दूंगी, अब मुझे सोने दीजिए ना। आप देखिए मेरी आंखें ना मुश्किल से खुल रही हैं। ठीक है, तेरी मर्जी, जा सो जा। लाइए, आपका कप मैं ही रख देती हूँ और दूसरी चाय बना देती हूँ। लगता है हमारे नसीब में सुकून से बहू के हाथ की चाय पीना लिखा ही नहीं है। चाय मिल तो गई ना, और क्या चाहिए? हाँ, लेकिन मेरे दिमाग को तो नहीं लगी ना चाय, अभी भी ऐसा लग रहा है नींद खुली नहीं है, आलस सा आ रहा है बड़ा। ठीक है, लाओ मैं बना देता हूँ तुम्हारे लिए चाय, मुझे आती है। अरे नहीं नहीं, घर में बहू के होते हुए आप चाय बनाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे? नहीं नहीं, मैं ऐसा अनर्थ नहीं कर सकती हूँ। संजना जाते जाते रुक जाती है और दीवार पर सर पटकती है। लाइए पापा जी, मैं बना देती हूँ दूसरा कप। अरे बहू, तुम जाओ ना, मैं बना देती हूँ, तुम क्यों अपनी नींद खराब कर रही हो हमारे लिए? आपके लिए नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी माँ जी? एक आप ही तो है खून पीने वाली। क्या? मेरा मतलब है मेरी अपनी प्यारी सासू माँ। अब संजना से ना निगले बन रहा था ना ही उगले, लेकिन अब वो करती भी क्या। अब रोज सुबह महिमा उसे 6 बजे उठा देती और चाय की 1 नहीं 2-3 कप बनवा कर ही चैन की सांस लेती थी। माँ जी, अब ये तीसरा कप है, अब ये वाला तो आपकी पसंद से ही बनाया मैंने। ठीक ही है बहू, लेकिन देख, सबसे पहले दूध को अच्छे से उबाल आना चाहिए, उसके बाद चाय की पत्ती डालकर अच्छे से पकाओ चाय को, उसके बाद चीनी, अदरक, इलायची, चाय का मसाला डालो। मैंने तीनों कप ऐसे ही बनाया है माँ जी। पापा जी प्लीज कुछ बोलिए ना आप।
अरे मुझे तो ये सुबह सुबह 3 कप चाय पिला देती, अब तो मुझे प्रेशर आ गया, मैं जाता हूँ बहू। माँ जी, आप ये सब जानबूझकर कर रही है ना, कि जिससे मैं परेशान हो जाऊं? अरे बहू, मैं ये सब क्यों करूंगी? तू तो मेरी अपनी है, मुझे इस जहान में सबसे प्यारी है। मैं तो चाहती हूँ कि जब मैं ना रहूं तो लोग कहे, देखो महिमा की बहू कितने अच्छे से चाय बनाती है, कितनी अच्छी रसोई बनाती है, बिल्कुल पारंपरिक तकनीक से। माँ जी, जब तक आप मुझे ये सब सिखाएंगे ना, तब तक कहीं मैं ही इस जहान से ना चली जाऊं। ना ना बेटा, ऐसा नहीं कहते। आलसीपन छोड़ दे बहू और मुझे अपनी दोस्त समझ। चला जा, मैं सिखाती हूँ तुझे चाय बनाना। आजा आजा। हे भगवान, अब तो लगता है आपको ही अवतार लेना पड़ेगा इस धरती पर। चाय नहीं हो गई, संजना के गले में ये सांप की तरह लटक रहा था, लेकिन अब तो पानी संजना के सर से भी ऊपर जा चुका था। अब तो उसे कुकर निकालना ही पड़ा। किस लिए कुकर निकाला? हाँ, चलिए आपको दिखाते हैं। सुबह के 6 बजे। अरे संजना बहू, आज तो खुद ही आ गई, तुझे उठाना भी नहीं पड़ा। हाँ माँ जी, मैंने अब आलसीपन छोड़ दिया, इसलिए आज मैं आपको ऐसी चाय पिलाऊंगी जो आपकी जिंदगी को ही बदल कर रख देगी। जिंदगी बदल देगी? मैं कुछ समझी नहीं। आज मैं आपको बिल्कुल पारंपरिक रूप से, बिल्कुल ऑथेंटिक रीत से कुकर की चाय पिलाती हूँ। कुकर में चाय? ये कैसे होता है बहू? अरे पापा जी, देखिए, सबसे पहले कुकर में हम ये मलमल के कपड़े में अदरक, इलायची, तुलसी के पत्ते, लौंग, चाय का मसाला, सारी चीजों को उबाल आने देंगे और सीटी बजवाकर इसके पानी में फिर चाय की पत्ती डालकर चाय बनाएंगे। आप देखिएगा क्या चाय बनती है। आप एक बार पियेंगे ना तो बार बार आपका दिल करेगा। बहुत सुनने में तो बड़ा मजेदार लग रहा है। कुकर की चाय जरा बना दे। हाँ माँ जी, मैं बनाना शुरू करती हूँ, आप इंतजार कीजिए जरा। आज तो लगता है कुकर की चाय पीकर दिमाग बिल्कुल खुल जाएगा। हाँ देखना, बस कहीं फट ना जाए। क्या कह रहे हो? अरे भाग्यवान, तुम्हें कोई कुछ कह सकता है क्या? संजना ने कुकर में चाय के सामान को और पानी को उबालने रख दिया और खुद जल्दी अपनी नींद पूरी करने, क्योंकि अब उसकी बारी थी अपनी सास को चैन की सांस ना लेने देने की। अरे बहू, तुम कहाँ जा रही हो? अरे माँ जी, कुकर में सब रख दिया है, चाय का पानी, मलमल के कपड़े में इलायची, अदरक, सब कुछ। अब वो धीमी आंच पर पकेगा, सीटी लगेगी, तब तक मैं आती हूँ एक नींद की झपकी लेकर। अरे लेकिन ये, अरे माँ जी, अब पारंपरिक रीत से चीज बन रही है, थोड़ी देर तो लगेगी ना। और आप ही तो कहती है तकनीक नहीं रुकनी चाहिए। अब बैठी, मैं आती हूँ। संजना ने आज नैले पर दहला दे मारा था। तकनीक तकनीक का ढोल पीटने वाली महिमा आज 1 घंटे से चाय का इंतजार कर रही थी और सुबह सुबह चाय ना मिलने से उसका सर फटे जा रहा था। अरे इतनी देर 2 कप चाय बनने में लगी है क्या? मुझे चाय नहीं मिली, सुबह से सर में दर्द हो गया है। 2 कप नहीं, मैं तो ठेले से ही चाय पी कर आ गया। अरे तो थोड़ी मेरे लिए भी लेकर आते हैं। कैसे जालिम पति हैं आप। अरे उसने तकनीक के साथ चाय नहीं बनाई थी, लेकिन बस 5 मिनट में बना दी, तो मुझे लगा तुम्हें पसंद नहीं आएगी। माँ जी, लग गई क्या सीटी? हाँ लग गई। हाँ तो मैं बना देती हूँ चाय आपके लिए। अरे बहुत जल्दी बना। हाँ माँ जी, मुझे बस 15-20 मिनट दीजिए, अभी बन जाएगी। क्या 15-20 मिनट और? अरे तब तक तो मेरा सर फटे जा रहा है चाय के बिना। माँ जी, तकनीक तकनीक नहीं टूटनी चाहिए किसी भी चीज की। मैं आती हूँ ना कुकर में चाय बनाकर, रुकिए 15-20 मिनट। संजना पहले मलमल के कपड़े को छानती है, उसके बाद उस पानी में दूध डालकर उबाल आने तक पकाती है। वो तो बस अपनी सास को उसी की भाषा में जवाब दे रही थी। माँ जी, आपकी चाय। हाँ, क्या चाय बनी है। देखिए, क्या खुशबू आ रही है। वाह वाह वाह, आप बिल्कुल सही कहती थी, किसी भी चीज को बनाने का तरीका होता है। आज मुझे समझ में आ गया। अरे मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, ला चाय ला। लीजिए, आधा कप ही बनी है लेकिन। अरे इतना सर में दर्द है, इस आधे कप चाय से क्या ही होगा। कोई बात नहीं माँ जी, मैं कुकर में और चाय उबालने के लिए रख देती हूँ, 1 घंटे में तो बनी जाएगी। आप जब तक ये पीजिए ना। अरे तब तक मैं इस सर दर्द से ही मर जाऊंगी। अरे कुछ नहीं होता है माँ जी, अब अच्छे से काम नहीं किया तो फिर जिंदगी में आखिर क्या ही किया, बताइए। अब से मैंने तय कर लिया है कि हर एक चीज जो भी बनाऊंगी बिल्कुल पारंपरिक और ऑथेंटिक तरीके से बनाऊंगी। आज आलू के पराठे बनाने हैं ना। सबसे पहले आलू को आंगन में धीमी आंच पर नमक में सेकूंगी, उसके बाद उसका मसाला बनाऊंगी देसी तरीके से सिलबट्टे पर, और उसके बाद आटे को 3-4 घंटे तक तो आराम दूंगी और फिर बनेगा आपका पसंद का आलू का पराठा। ये आलू का पराठा सीधा रात को ही बनेगा ऐसे तो।
अरे कोई बात नहीं माँ जी, हम सब दिन भर भूखे रह लेंगे, दिन भर आलू के पराठे का इंतजार कर लेंगे, लेकिन बिना तकनीक के जल्दी जल्दी बनने वाला खाना बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, है ना? आप दीजिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। आप जब तक ना ईश्वर का नाम जप कीजिए, रात तक आपको चाय और आलू का पराठा दोनों मिल जाएगा, पक्का, आई प्रॉमिस यू। महिमा बेहोश हो जाती है। भगवान! अरे माँ को क्या हुआ? कुछ नहीं, खुद के खोदे हुए खड्डे में आज खुद ही गिर पड़ी हैं बस। अब उठाओ अपनी माँ को, लेकिन तकनीक से उठाना। हाँ देखो, कहीं इस उम्र में कमर लचक ना जाए इनकी।